आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन 1 और कथन 2 में। कथन 1 है कि एल्यूमिनियम का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि दो फोटोन दोनों की ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एल्यूमिनियम के एक पट्ट पर आकर या उसके सतह पर आकर के टकराते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित नहीं होंगे। जबकि कथन दूसरा कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से प्रतिक्रिया करता है, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन जब प्रत्येक आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से उसके ज्यादा हो तब ये स्थिति निर्मित हो पाती है। तो हमें कथन और कारण में संबंध देखना होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन उसके हिसाब से हमें दिए हुए हैं। अब देखिए, इसके लिए हम ये बताते हैं कि मान लीजिए एल्यूमिनियम का एक सतह हमारे पास है। अब हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु होती है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर विषार धातुएं हों तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज़्यादा होती है। अब इस पर प्रकाश जब आपतित होते हैं तो आपतित प्रकाश की एक नियत ऊर्जा होती है। अब उस नियत ऊर्जा को हम क्या कह पाते हैं? प्रकाश को अगर ऊर्जा के रूप में कहें या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के तौर पर कहें तो उसे हम फोटॉन्स कह पाते हैं। और प्रत्येक फोटोन, देखिए फोटोन जब आपतित होंगे इस पदार्थ पर तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ वो क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा देते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पा करके ये सतह से निकलने लगते हैं, सतह पर बाहर आने लगते हैं। और उसके अनुसार अगर हम फोटोन के लिए, आपतित फोटोन के लिए ऊर्जा को ई से व्यक्त करें तो इसका मान होता है hc/लैम्डा के रूप में। ये हुआ तरंगदैर्घ्य के रूप में, या अगर हम इसे आवृत्ति के तौर पर देखें तो ई का मान यहाँ पर हो जाएगा h न्यू के रूप से। दोनों सूत्र आपतित होने वाले फोटोन्स की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इस धातु की। तो धातु जो है प्रकाश संवेदी धातु है, इसका मतलब है कि प्रकाश के प्रभाव में इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह होती है कि एक न्यूनतम आवृत्ति की, जिसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं, या न्यूनतम एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए दहली आवृत्ति, या अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए जो ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा को पाकर के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। अगर उससे नीचे ऊर्जा या दहली ऊर्जा के संगत उससे नीचे अगर ऊर्जा प्राप्त करती है ये धातु तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन एक न्यूनतम ऊर्जा की माप होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। ठीक है, कार्यफलन को फाई से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से अभी देखिए, अगर मान लीजिए फोटॉन्स की जो ऊर्जा है वो क्या करेंगे? अगर फोटॉन्स के लिए जो उनकी ऊर्जा है वो धातु के कार्यफलन के मान के बराबर या उससे ऊंची हो, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सतह पर आने लगते हैं। इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सतह पर आने लगे और उससे फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वहां से अन्य ऊर्जा पा करके, अब शेष बची ऊर्जा जो होगी उससे ऊर्जा पा करके अधिकतम गतिज ऊर्जा से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो हम इसके लिए गतिज ऊर्जा को अधिकतम लिख पाते हैं। ठीक, तो ये तो हमने कंडीशन बता दी। और इस कंडीशन को आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से कुछ इस तरह दिया जाता है कि आपतित प्रकाश के लिए जो उसकी आवृत्ति होती है उसके संगत जो ऊर्जा है उसे आपतित प्रकाश की ऊर्जा, ये हमने कहा फाई है, कार्यफलन को प्रस्तुत करेगा और इसके अलावा गतिज ऊर्जा को प्रस्तुत करेगा, गतिज ऊर्जा के अधिकतम मान को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान क्या बनेंगे? ई का मान यहाँ पर होता है hc/लैम्डा के रूप में। ठीक, बराबर करें तो फाई का मान, और फिर यहाँ पर हम देखें तो गतिज ऊर्जा को के ई मैक्सिमम के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमें समझ में आया। तो जो दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दो फोटॉन्स हैं और दोनों की ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो कुल मिलाकर के ये बोला जा रहा है कि दोनों फोटॉन के लिए जो कुल ऊर्जा है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एल्यूमिनियम के लिए कार्यफलन का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन हमने बताया कि प्रत्येक फोटॉन जो होते हैं, प्रत्येक फोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? उस धातु के कार्यफलन के बराबर या उससे ऊंची होनी चाहिए, तभी ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा पाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है कि हम दो फोटॉन्स ले लें, उनकी ऊर्जा कार्यफलन के मान से कम हो, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो एल्यूमिनियम के एक पट्ट पर आकर टकराते हों तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। कथन दूसरा कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से प्रतिक्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो। तो बिल्कुल सही होगा। कथन सही, कथन 1 सही, कथन दूसरा सही। कथन दूसरा कथन पहले के लिए सही स्पष्टीकरण भी देता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।